आप स्टार्ट कर सकते ओके ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम अक्षरा है और मैं लाहौर से हूँ, ठीक है। और करंटली मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। और सेकेंडली ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से नेटवर्किंग में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैंने एक पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना जब भी मेरे साथ मैं उनको डील करती हूँ तो एक क्वेश्चन मुझे लाजमी वो करते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं तो आपको क्या ज़रूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में आने की या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने की। तो सबसे बड़ी रीज़न उसकी मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि अभी करंटली किस तरह की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँ ना, तो अगर आपकी सैलरी मैं कहती हूँ 1 लाख to 2 लाख तक भी है ना, तब तक भी आप एक इनकम सोर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्किंग या टेक्नोलॉजी में काम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, अभी आप अगर एक टेक्नोलॉजी में कहती हूँ फर्स्ट करें, आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, उसको 2-3 महीनों के बाद या महीने बाद भी आप उसको ना करेंगे, उसमें न्यू फीचर्स आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने करंटली कह लें कि एरिया में सर्वाइव करना, जब तक आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानोगे, आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ फिजिकल चीज़ों पे रहेंगे, सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स पे ऊपर रहेंगे, तब तक क्या है कि आप फिर खुद को अपडेट जब तक नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप सब के सामने, जैसे नोकिया का है, उसने खुद को अपडेट नहीं किया तो अभी वो किस सिचुएशन में है, किस स्टेट पे है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी अगर टेक्नोलॉजी को आप लोग अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले, अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले, अपना थोड़ा सा ना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे सारे तकरीबन क्या सारे जॉइंट पर्सन ही हैं, ठीक है। और इवन जब आप ज्वाइन कर लेते हो ना सिस्टम में, स्टिल बहुत सारे लोगों का ना ये एक्सक्यूज होता है कि भाई हमारा अकाउंट बंद ना हो जाए या हमारी अर्निंग का कोई परसेंटेज किसी तीसरे को ना चले, क्योंकि वो समटाइम्स प्रॉपर नॉलेज लेकर आते नहीं है सिस्टम के ऊपर, उनको स्टिल वो वाला डाउट होता है कि भाई स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। तो वो थोड़ी सी मैं चीज़ आपको क्लियर करूंगी। और एक और पॉइंट है कि बहुत सारे लोग एक और क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्शंस में, कह लें एक और क्वेश्चन आता है कि भाई हम तो इतना सोशल है नहीं, तो हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास तो इतना नेटवर्क नहीं है। मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि जब वो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन क्या एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है, आपकी मार्केटिंग खुद लोग करते हैं। आप यकीन करें कि अभी रिसेंटली जब भी मैं अपनी जो मेरी प्रिंसिपल है ना, ठीक है, मेरी जब भी उनके साथ मीटिंग होती है ना, तो उनका पहला पॉइंट ऑनलाइन मेरे काम से शुरू होता है, अफशा ये कर रही है, अफशा वो कर रही है, वो ही मेरी कह लें कि मार्केटिंग कर देती है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने यही पॉइंट इसलिए आपको बताया है कि स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ी सी अगर आप एफर्ट्स करते हो ना, अपने नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस एक्स्ट्रा करते हो, तो आपके लिए काम करना ना ज्यादा आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में यहाँ आकर सारी चीजें कहते हैं खुद ही सारी एक्सप्लेन कर दें अगले को, ना ऑफलाइन से कनेक्ट होना, ना प्रॉपर नॉलेज लेना। अभी भी आप खुद ही देख लें, अभी जो हायर फ्लैट्स का ग्रुप है उसमें कम से कम भी कह लें कि 500 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन मीटिंग में कितने 86, वो भी आप टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो जब तक आप अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे ना, आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। जीरो रिजल्ट है, आप महीना काम कर लोगे, 2 महीना काम कर लोगे, आपके जीरो रिजल्ट है। तो ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है। जैसे रुखसाना मैं अपनी अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं इनको थोड़ा सा पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ, बाकी आप उनको प्रूफ के साथ वो चीजें क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। हैं। जी जी श्योर। ओके अच्छा, टॉपिक हमारा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, और हमें क्यों इसके बारे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें फोर्सेज का जो हमारा सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करा, हमें क्यों ज़रूरत है इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस की। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आउटलाइन आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कह लें स्ट्रक्चर पता चल जाए कि हमारा टॉपिक किस साइड पे मूव करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कह लें कि एक्सप्लेन करना है ना,
उसके थोड़ा सा आउटलाइन में मैं ना सबसे पहले जब भी पर्सन को मैं डील करती हूँ ना, हम कह लें अभी डीलिंग के टॉपिक पे चल रहे हैं कि हमने पर्सन को क्या डील करना है। कल वाले टॉपिक में इन्होंने ईएसबी मॉडल आपने किस तरह से क्लियर करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपने किस तरह से क्लियर करना, वो सारी मिस इफ्रा ने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। अभी मेन पॉइंट आता है उसका स्कैम का, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास इस तरह के भी आएंगे जो आपको कहेंगे कि हमने 15,000 20,000 इस सिस्टम पे लगाए, नेटवर्क मार्केटिंग ही था, सेम था वर्किंग, लेकिन क्या हमारा वहां पे लॉस हो गया। हमने बहुत अच्छी टीम भी थी, ग्रो भी किया था, लेकिन ना एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है स्कैम। ठीक है, पहले तो आप जब भी आपके पास कोई पर्सन आता है ना, वो आपसे सिक्योरिटी का पूछता है। ठीक है, स्कैम के उसके उससे ना आप स्कैम की डेफिनेशन पूछें। ठीक है, मोस्टली लोग आपको जस्ट स्कैम के बारे में ये बताएंगे कि भाई जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी ना वो स्कैम है। ठीक है, मतलब क्या है कि उसको खुद भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में कि एक्चुअली में स्कैम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट क्लियर करूंगी कि हमने किस तरह से जज करना है कि कोई भी सिस्टम स्कैम किस तरह से है, रियल किस तरह से। आप किस तरह से जज कर सकते हो, चाहे आप किसी फिजिकल जॉब के लिए जाते हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आते हो, एक स्ट्रेटेजी यूज होती है जो आप चेक कर सकते हो कि वो प्लेटफॉर्म स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो किस तरह से स्कैम है, किस तरह से रियल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, फोर्सेज को जो सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, डेफिनेशन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि डेफिनेशन क्या है इस चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा हम सेंट्रलाइज सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम डिफरेंस डिस्कस कर लेंगे। मैं एग्जांपल सिर्फ एक बताऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और आने वाले टाइम में इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, चाहे आप फोर्सेज पे काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, आप किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर है, आपको क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट होना अलग चीज है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना अलग चीज है। ठीक है, तो आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करना या आपको जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में या कोडिंग के बारे में, जो बैकएंड का सिस्टम होता है उसको अंडरस्टैंड करने की आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एक्चुअली में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, क्योंकि आने वाला सारा सिस्टम, सारा फ्यूचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा है। डेफिनेशन क्या है, सेकंड पॉइंट डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से इसमें होती है कि ट्रांसपेरेंट किस तरह से होता है सिस्टम, सिक्योर किस तरह से। ठीक है, सिक्योर के बाद क्या आ जाता है, जीरो नॉलेज प्रूफ। ठीक है, एक जीरो नॉलेज प्रूफ का एक पॉइंट आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। मैं थोड़ा सा स्कैम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, इसके बारे में ना ये ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी के बारे में जस्ट आपको ब्रीफली बताऊंगी। मिस जो रुखसान है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने अकाउंट से थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बता देंगी प्रूफ के साथ कि ये पॉइंट किस तरह से। ठीक है, मैं थ्योरी में बताऊंगी, वो आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीजें बताएंगी। ठीक है, तो अभी आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, हमारा पहला जो पॉइंट है स्कैम का, कि आप किस क्या स्ट्रेटेजी है कि हम जज कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर रियल है, कौन सा सिस्टम स्कैम, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में या आप फिजिकल किसी भी सिस्टम, आप चाहे जॉब के लिए जा रहे हो ना, आप लाजमी चेक करते हो उस कंपनी का सिस्टम का बैकग्राउंड। ठीक है, उसके मिशन क्या है, विजन क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसके आने वाले 10 ईयर्स के गोल्स क्या है, वो सारी ए टू जी सारी चीजें आप चेक करते हो। ठीक है, तो मोस्टली जब लोग मेरे साथ कन्वर्सेशन करते हैं ना स्कैम के रिलेटेड कि हमें स्कैम हो गया, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि अच्छा मुझे बताएं कहाँ पे आपको स्कैम हुआ था, किस बेसिस पे आपको स्कैम हुआ था, रीजन क्या थी। ये 3 पॉइंट पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके, क्योंकि जब तक आपको ये 3 पॉइंट पता नहीं होंगे ना उनके, कि उनको किन वजह से स्कैम हुआ, किस प्लेटफॉर्म पे हुआ, आप उनको आगे चाहे चीजें क्लियर भी कर दो, वो आपके साथ कंटिन्यू करें नहीं करेंगे, उनको स्टिल कहीं ना कहीं डाउट होगा। ठीक है, जब आप उनसे पूछेंगे ना अच्छा मुझे रीजन बताएं क्या क्या स्कैम क्यों हुआ, आपको कितने इन्वेस्ट किया था आपने, और आपने उस अच्छा स्कैम हुआ आपको, और किसने आपको रेकमेंड किया था। यूजुअली 90% मैं आपको बता दूं, 90 to 95% लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि मुझे किसी फ्रेंड ने, मुझे किसी कोलीग ने रेकमेंड किया था, उसको अर्निंग भी हो रही थी, इसलिए मैंने उस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। वहां पे मैं उनको पॉइंट बताती हूँ कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ी आपने गलती यही की है कि आपने सिस्टम का प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया।
ठीक है, आपने अपनी खुद से रिसर्च नहीं की, आपने उसके बारे में नहीं नॉलेज लिया कि उसका बैकग्राउंड क्या, अगर अर्निंग हो रही है किन बेसिस पे हो रही है, अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ा है आपने वो भी चेक नहीं किया कि किन बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सारी रीजंस आपकी ही गलती है कि आपने उसके बारे में जज नहीं किया। दैट्स वाई आप जो हमारे सिस्टम पे आए हैं ना, ये आपको 2 डेज की लर्निंग इसी चीज के लिए दी जा रही है कि आप ये सारे पॉइंट्स को पहले खुद अंडरस्टैंड करो। ठीक है, तो सिर्फ आपको ज्वाइन कराना इशू नहीं है, ज्वाइन कराना मकसद नहीं है, आपको ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो इस तरह से। ठीक है, तो स्कैम को किस तरह से हम जज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी यूज होती है। स्ट्रेटेजी है क्या कि आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप उसके 3 पीस को स्टडी कर लो। ठीक है, 3 पीस में क्या आता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ठीक है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए, प्रोफाइल उसकी चेक कर लेंगे, प्रोफाइल है क्या, किस उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने टाइम से काम कर रहा है, कितनी कंट्रीज में काम कर रहा है, उसका सारा बैकग्राउंड आप चेक कर लो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आता है उसके ऑफिशियल अकाउंट्स पे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन देख लो, अगर तो आपको उसकी वेबसाइट अथेंटिक मिल रही है, उसके ऑफिशियल अकाउंट्स पे उसकी इन्फॉर्मेशन अथेंटिक मिल रही है, उसका जो बैकएंड का सिस्टम है वो सारा, उसके मिशन विशन सारे सिस्टम, आपको सारा कुछ आपको वहां से प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है। ये जो स्क्रीन पे कर रहे हैं, तो काइंडली आपको पता होना चाहिए रूल्स का कि आप मीटिंग में आए हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट का। ठीक है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में दूसरा सबसे मेरा मेन पॉइंट होता है, आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो ना, वो प्रोडक्ट क्या है, एक तो ट्रेंडिंग होनी चाहिए, यूजेबल होनी चाहिए, ताकि क्या है कि जब तक ट्रेंडिंग नहीं होगी आपका बिजनेस, मिस रुखसाना आप इनको देख लें जो स्क्रीन पे कर रहे हैं। जी जी मैम, मैं बस इनको जरा रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, जब तक आपकी प्रोडक्ट, अब बहुत सारी ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको वहां से, जैसे ईबीएल में है, इकोनेक्स में आपको शैम्पू परचेज करना है, आपको इस तरह की फजूल प्रोडक्ट्स परचेज करनी है जिसकी तो रिक्वायरमेंट है लेकिन जरूरत है नहीं। ठीक है, जरूरत हमें जब है ही नहीं तो हम उस पर क्यों काम करें। हम यहाँ पे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे काम करें डॉलर्स पे काम करें, यहाँ पे डॉलर्स किसको जरूरत नहीं है डॉलर्स की, एवरीवन नीड्स डॉलर्स। ठीक है, अर्निंग हर कोई डॉलर्स में करना चाहता है। दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट चेक कर लो। तीसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है प्लान का। आप उस सिस्टम को जज करो कि उसका मार्केटिंग प्लान है क्या, किन बेसिस पे आपको अर्निंग हो रही है, किन बेसिस पे वो आपको स्टार्टअप करवा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर तो उसका मार्केटिंग प्लान आपको ये चीजें ऑफर कर रहा है कि आप आओगे आपका पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, मतलब क्या है कि आपको डबल पैसा कह लें, डबल ट्रिपल होने पे जस्ट फोकस किया जा रहा है, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ लर्निंग पे कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, इट्स मीन वो स्कैम है। ठीक है, अब इन चीजों को अगर आप फोर्सेज से थोड़ा सा कंपेयर करो ना, प्रोफाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो भी सिस्टम होता है वो किस तरह से सिक्योर होता है, ये चीज क्लियर है। प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, यूजेबल है, प्रोडक्ट हम डॉलर्स पे काम करें। मार्केटिंग प्लान में जस्ट आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि पैसा आके डबल कर लो, आपकी लर्निंग पे, आपको सिखाने पे सारा फोकस हो रहा है। तो आपको इस चीज से क्लैरिटी हो गई कि ये एक रियल सिस्टम है, पर्सन को ये सारी चीजें क्लियर करो कि आपको पता चले, उसको भी पता चले कि हाँ भाई इसको नॉलेज है स्कैम के रिलेटेड और रियल सिस्टम के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको कि हम किस तरह से जज कर सकते हैं और अगले को स्कैम का पॉइंट किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप टाइप कर दें, देन मैं फिर फर्दर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बताती हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो हम काम करें ये क्या है। ठीक है, फोर्सेज पे आते हैं। फोर्सेज का जो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि बहुत सारे लोग जब आपको आके करते हैं ना, कि जिनको ऑलरेडी फोर्सेज का नॉलेज होगा, जब आप उनसे पूछोगे ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो कहेंगे कि भाई नेटवर्क बनाना होता है, टीम बनानी होती है। जीरो जीरो नॉलेज है मतलब उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ये तो एक टेक्नोलॉजी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये होता है कि आपने नेटवर्क बिल्ड करना है, टीम बिल्ड करनी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इस मेन के पर्सन को नॉलेज नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में या फोर्सेज के बारे में, वो उसको कंपनी भी बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि फोर्सेज एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम है, कंपनी नहीं है। ठीक है, सिस्टम है जब, तो सिस्टम जो इसका है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। किस तरह से आप स्नैपचैट यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, हम ये जूम यूज कर रहे हैं,
तो हर किसी का क्या है, बैक एंड का जो सिस्टम होता है ना, उस पर कोडिंग चल रही होती है, ठीक है। फ्रंट एंड का हमें व्यू नजर आ रहा होता है ये सारा, लेकिन बैक एंड पे ऑब्वियसली क्या है, कोडिंग वर्क आ रही हो, ठीक है। जो होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये कंप्यूटर, इनको कोडिंग के बारे में सारा नॉलेज होता है, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर है। डेफिनेशन में अगर मैं इसको बताऊं ना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू रन कर रहा है, ठीक है। इसको बंद करना क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा क्या है, वो भी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये किसी बैकएंड पे एडमिन के कंट्रोल में नहीं है, जो हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं ना कि बैकएंड पे एडमिन के कंट्रोल में होता है। नो, यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के थ्रू रन कर रही है, ठीक है। जब तक दुनिया में इंटरनेट है ना, आप इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप इसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करना हमें सिक्योर इस वजह से। अभी थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो सिंपल टेक्नोलॉजीज होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ना ब्रीफ कर देती हूँ। एक एग्जांपल के साथ यहाँ आपके सामने एक कंडीशन रखूंगी, उस आप लोग खुद जज कर लीजिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ज्यादा सिक्योर है या कन्वेंशनल सिस्टम कह लें, या फिर मतलब सिंपल टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज सिस्टम कह लें, ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम कि वो ज्यादा सिक्योर है। मैं एक सिंपल आपके सामने एक स्ट्रेटेजी लिखूंगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी है क्या कि फर्ज करें एग्जाम्पल में कि आपको ना एक इनविटेशन लेटर मिला है, ठीक है। एक इनविटेशन लेटर आपको मिला है, एक हॉल में आपको एक इनविटेशन लेटर, वहां पे कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका आपको इनविटेशन लेटर मिला है, ठीक है। अब वो इनविटेशन लेटर लेके आप उस हॉल में गए, ठीक है। उस हॉल में क्या है कि हॉल के बाहर एक गार्ड खड़े हैं, ठीक है, जो आपकी पहले वेरिफिकेशन करेंगे कि आप एक ऑथराइज पर्सन है भी कि नहीं इस हॉल में जाने के लिए, ठीक है। अब वो किस तरह से चेक करेगा? गार्ड के पास एक आपकी एक लिस्ट होगी, ठीक है, जिसमें हॉल में अगर 400-500 लोग भी हैं, ठीक है, उसके पास एक पूरी लिस्ट होगी जिसपे इन सारे लोगों की एंट्री हुई होगी, ठीक है। वो इनविटेशन लेटर आपका लेगा, इनविटेशन लेटर के ऊपर सारी आप वेरिफिकेशन करेगा, आपका डाटा देखेगा, और उसके बाद क्या है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी ना, अपनी लिस्ट के साथ मैच करेगा। अगर तो आप उस लिस्ट में आपका नाम ऐड है ना, वो आपको हॉल के अंदर एंट्री दे देगा, ठीक है। आप उस हॉल के अंदर एंटर होगे, वेरिफिकेशन आपकी होगी, इस हॉल के अंदर एंटर होगे। अब इस हॉल के अंदर जब आप एंटर हुए ना, आप ऑब्वियसली जो 500 लोग 400 लोग इस हॉल में हैं, हर किसी को तो नहीं ना जानते होगे, ठीक है। तो क्या है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि अगला बंदा किस तरह का है, उसका क्या माइंडसेट, कुछ भी आपको नहीं पता कि ऑथराइज है कि नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि फर्ज करें कोई भी अनऑथराइज पर्सन इस हॉल में एंट्री करना चाहता है, कि किसी भी अनऑथराइज पर्सन ने इस हॉल में एंट्री करनी है, वो किस तरह से कर सकता है? उसके पास एक मेथड है कि वो इस गार्ड को कुछ ना कुछ कह लें, कि वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ पे कर दे उसको, कुछ ना कुछ अनऑफिशियल तरीके से, क्या है कि उसकी लिस्ट जो उसके पास है ना, पर्सन की लिस्ट, उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करके ना वो इस हॉल में एंट्री कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि इसलिए जो इस हॉल के अंदर लोग हैं, उनको नहीं पता कि दूसरे बंदा कौन सा है, उनके पास ना तो लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्ड के थ्रू वो इस हॉल में एंट्री कर सकता है। ये होगी एक कंडीशन, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम है इसको आपको कह ली, इसको हैक करना या अनऑथराइज पर्सन की यहाँ पे एंट्री करना इजी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन मैं आपके सामने रखती हूँ कि इनविटेशन लेटर जिसको मिला है, उसने इस हॉल में एंट्री कर दी। अब वही गार्ड है, ठीक है, उस गार्ड के पास वो आया है और उसको अपनी उसने इनविटेशन लेटर दिखाया। अब इस गार्ड के पास वही लिस्ट है, उसने वेरिफिकेशन की, लेकिन क्या है, वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट की जो कॉपी है ना, जिसमें सारे लोगों का लिखा हुआ है कि ये लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, उसने इस लिस्ट की कॉपी ना इस बंदे को भी दे दी। और यहाँ पे जो 500 लोग हैं ना, हर किसी के पास एक लिस्ट की कॉपी है कि इस हॉल में कितने ऑथराइज पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक कॉपी इसके पास है जिसने आना है, और हॉल के अंदर हर किसी के पास एक कॉपी पड़ी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने लोग, ये वाले लोग इस हॉल में एंट्री कर सकते हैं। अब जब अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे हॉल में एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो गार्ड के पास जो लिस्ट है, चाहे उसमें वो चेंजेस कर दे,
लेकिन लिस्ट तो इसके पास भी है, लिस्ट इन 500 लोगों के पास है कि जो जो लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे आप खुद ही बताएं कि अब 500 लोगों के पास जाके हर किसी की एंट्री में चेंजेस करना पॉसिबल है? आप लोग खुद ही सोच के बता दें, क्या ये चीज पॉसिबल है कि आप हर किसी की लिस्ट में जाके चेंजेस करो, हैक करो उस चीज को? नो, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो डाटा है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना हर किसी के पास है। ठीक है, क्या है, जब भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिफरेंट ब्लॉक्स में जो इंफॉर्मेशन एक चेन के थ्रू स्टोर होती है ना, हर चेन के पास वो एक ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। ठीक है, जब वो हर किसी के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है तो हर किसी में चेंजेस करना इम्पॉसिबल है। और एक और पॉइंट है कि अगर आप एक ब्लॉकचेन पे कह लें कि एक ब्लॉकचेन में अगर एक बंदा, ठीक है, उसकी आप चेंजेस करना चाहते हैं उसके डाटा को, आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे उसके डाटा को हैक करने की या चेंज करने की। ठीक है, और आपको पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कम से कम मिलियन ऑफ पीपल काम करें, तो क्या अगर हम मिलियन ऑफ पीपल को भी 5-5 मिनट से करें तो 400-500+ ईयर्स बन जाते हैं। क्या इतना लाइफ साइकिल है कि आप वो सारे डाटा को चेंज कर सको? ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, और किसको हैक करना इजी होता है, किसको हैक करना इजी नहीं होता, किसकी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, और सेंट्रलाइज सिस्टम में ऑब्वियसली बैकएंड पे कोई ना कोई एडमिन वर्क कर रहा होता है, उसकी मर्जी है आपके अकाउंट को कभी भी डिलीट कर दे, उसमें चेंजेस कर दे, आपकी अर्निंग रोक ले, आपकी अर्निंग का कोई भी परसेंटेज रख ले। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन की कॉपी आपके पास पड़ी होती है, आपके पास आपका रिकॉर्ड पड़ा होता है। दैट्स वाई अगर कोई उसमें चेंजेस करने की कोशिश भी करता है, पहले उसको आपसे परमिशन लेना पड़ेगी कि एक्चुअली में वो आपके डाटा को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, कि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन आपके डाटा की होती है, अगले को पहले आपसे परमिशन लेना पड़ेगी उस चीज को करने के लिए, सिंपल। और एक और जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी में क्या है, और जीरो नॉलेज प्रूफ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में ये है कि आप यहाँ पे हर किसी की मिस कहानियों को आप मिस रुखसाना रिमूव कर दें, इनको एक दफा मैं समझ नहीं आ रही। मैम आप कंटिन्यू करें, मैं इनको रिमूव करें, आप कंटिन्यू करें। ट्रांस ओके ओके, ब्लॉकचेन की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको, और दूसरा पॉइंट था कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, और उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, अब क्या है कि जो मैंने वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था ना, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से होती है, क्योंकि हर किसी के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होगी, तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे इस तरह से इंफॉर्मेशन होती है कि आप किसी की भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जैसे हम अगर कोर्सेज पे काम करें, आपके पास किसी की भी आईडी नंबर है, किसी का भी क्या लिंक है, पर्सनल लिंक, आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, उसने कितने डॉलर्स अर्न किए हैं, कितनी टीम है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है कि कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता अगर उसने कितनी अर्निंग की होगी। अदरवाइज आप जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम्स को देख लें और पर्सन से आप पूछ लें कि मुझे ला कर दिखा दे ऐसे कोई सिस्टम जहाँ पे आप गूगल पे उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी अर्निंग देख सकते हो। नो, जब तक वो आपको स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाएगा आपको नहीं पता चलेगा कि वो उसकी कितनी अर्निंग है, कितनी टीम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या है कि हम एक ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होती है और सिक्योर होती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर किसी को क्वेश्चन है कोई, आप पूछ लें। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट जस्ट ये था कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यही चीज है कि आपको भी पता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, चाहे हम जैसे कह लें हॉस्पिटल्स में है, जो भी एक ऑफिशियल कह लें इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाए, मेडिकल का हो जाए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा चोरी होती है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन बेची जाती है, आपका डाटा बेचा जाता है वहां पे। लेकिन क्या है कि अगर वो सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा होगा, आपके पास
पास एक कॉपी होगी आपके डाटा की, एक दूसरे के पास कॉपी होगी। अगर वो आपके डाटा को किसी को सेल करने की भी कोशिश करेंगे, पहले उनको आपसे परमिशन लेना पड़ेगी कि आपका वो डाटा सेल कर सकते हैं कि नहीं। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक सिस्टम होगा आने वाले टाइम में, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, आप ब्लॉकचेन के थ्रू फिर भी पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अपने आने वाले टाइम में डाटा को सिक्योर करने के लिए भी, और एक पहले अवेयरनेस के लिए भी। ठीक है मिस रुखसाना, यहाँ तक था मेरा टॉपिक। आप इनको फिर स्क्रीन शेयर करके बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, अगर कोई जी जी, ऑब्जेक्शन थैंक यू आता सो पर्सन मच की मैम। तरफ से स्कैम को आपने लेके। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह से। बाकी आई होप सो कि किसी का भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर कर दी। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन भी है तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ताकि हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो जिनको सेशन बोरिंग लग रहा है, देखें बोरिंग क्योंकि हमें हैबिट नहीं ना होती वो लर्निंग की, वो स्टडी करने की और वो चीज़ों को डीपली समझने की, तो इस वजह से हम बोर हो जाते हैं। तो ये वाली जरा अपनी हैबिट खत्म करें। बहुत सारे लोग रिमूव कर चुके हैं, ठीक है, मीटिंग से निकल चुके हैं क्योंकि शायद उनको बोरिंग लग रहा था सेशन, या शायद उनका सेशन के टाइम पे नेट इशू हो जाता है। तो बेसिकली हमारी जो सिस्टम की ग्रोथ है ना, कि आप लोग कहते हैं कि मैम रुखसाना की डायरेक्ट लग जाती हैं, सर अली हैदर की लग जाती है, मैम अफशा की लग जाती हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, चाहे हमें कोई भी टाइम मिले, हमें आर्टिकल पढ़ना पड़े, हम वो भी पढ़ते हैं, गूगल पे भी जाते हैं। फोर्सेज के इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं, शायद ही इसमें से कोई गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने कभी आर्टिकल खोल के देखा होगा और उसको चीजों को कंपेयर करके देखा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करते। सबसे पहले तो यही चीज आती है कि हमें खुद नॉलेज गेन करना है। अगर नॉलेज आ गया ना, कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। हम एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, कल भी ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की गई है कि हम यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट हैं। हम लोगों को बिजनेस कंसल्ट करते हैं, हम उनको जो है ना वो फोर्स करके ज्वाइन नहीं करवाते। ठीक है, ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो फोर्सेज से रिलेटेड है। अभी भी बहुत सारी चीजें मैम ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फोर्सेज की सिक्योरिटी आप लोगों को क्लियर कर दी है। लेकिन अब सबसे पहला जब पर्सन को डील करने जाते हैं ना, तो यही पर्सन कहता है कि हमने करना क्या है। मतलब जाके मैंने पोस्ट लगाई है, ठीक है, पोस्ट लगाने के बाद लोग कहते हैं इंटरेस्टेड, मैं उनको डील करने की कोशिश करती हूँ, तो पर्सन का यही क्वेश्चन होता है कि मैम करना क्या होगा। ये चीज आती है कि नहीं, वो ये नहीं पूछते कि आपका सिस्टम कौन सा है, पहले ये पूछते हैं करना क्या है। अब ये फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको क्या बता रहे हैं। अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया पर्सन का, उसकी मेंटेलिटी आपने चेंज कर दी, समझा दिया बड़े अच्छे तरीके से उनको कि हम यहाँ पे करते क्या है, तो यकीन करें वो पर्सन आपके साथ लाजमी 101% आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये करना क्या है। तो हम यहाँ पे जब पर्सन को समझाते हैं तो सबसे पहली चीज हम उसको यही बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैम इफरा ने कल बहुत अच्छे तरीके से समझाई ये चीज, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं पर्सन को ये चीज कहती हूँ, आप लोग ये कहिएगा कि देखें, यहाँ पे हम लोगों को हायर करते हैं, उनको सिखाते हैं और उनको लीडर बनाते हैं। और वो लीडर्स जो होते हैं वो मजीद लीडर्स क्रिएट करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक कोर मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब होता है टीम बनाना। मार्केटिंग का मतलब है अपने आइडिया की जो है ना वो प्रमोशन करना। जैसे मैम ने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ये चीजें की हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? एक दफा क्लियर कर दें मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। जिनको क्लियर नहीं आ रही, काइंडली आप अपना नेट जो है ना वो चेक कर लें, इंटरनेट आपका इशू है। ओके, तो बेसिक चीज आ जाती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मतलब कि हम लोगों को हायर करते हैं, उनको सिखाते हैं, ठीक है, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो मंथली कम से कम भी 30 से 35 या 50 हजार रुपया वो कमा सके। अब इसमें टीम बनाना हमारा बेसिक काम है, ऑब्वियसली 100% है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जी टीम बिल्ड करनी पड़ती है, टीम बनाना कोई काम नहीं है। तो जब हम पर्सन को इस तरह से क्लियर करें कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना नहीं है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है जिस पर्सन को आप 5-6 लोगों को अपनी टीम का पार्ट बनाया है, जिनको आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, उनको सिखाएं
उनको समझाएं कि आपने सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, ठीक है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आप लोगों के साथ रिलेशंस किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप सेलिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो सिखाई जाती हैं पर्सन को, उसकी जो है ना वो डेवलपमेंट की जाती है। ये हमारा बेसिक काम है कि पर्सन को ज्वाइन भी करवाना है, उसको इस काबिल भी बना देना है कि वो भी आगे काम कर सके। जब ये चीज क्लियर करवाई जाए पर्सन की, तो वो 100% रेडी होता है काम करने के लिए, जी हमें भी इस पे काम करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक पर्पस ही ये है, ठीक है, लोगों को ज्वाइन करवाना कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमारी प्रमोशन क्या है, हम किस चीज की प्रमोशन करते हैं, हम यहाँ पे डॉलर्स की प्रमोशन करके पैसा कमाते हैं। अब डॉलर की प्रमोशन कहाँ पे करनी है, हमारे तो जानने वाले इतने लोग नहीं है, तो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, और ये सोशल मीडिया सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, फुल सपोर्ट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे पर्सन ऑटोमेटिकली जो है ना इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाता है। तो पहली चीज जो पर्सन को समझाने वाली होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और इसमें लोगों को हायर करना है, उनको समझाना है, सिखाना है, उनको लीडर बनाना है। वो जो लीडर हम क्रिएट करते हैं वो नेक्स्ट यही चीजें इंप्लीमेंट करते हैं अपने पर्सन के साथ। तो बेसिक हमारा काम टीच एंड ट्रेन करने का है, ठीक है, बेसिक हमारा काम लीडरशिप है। नेक्स्ट आता है कि हम किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फोर्सेज क्या है। आप लोगों के माइंड में भी ये चीज आती होगी। अब नया पर्सन हमें ज्वाइन कर जाता है, यकीन करें जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे यही चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। मैं भी यही समझ रही थी कि अच्छा इसमें सिर्फ लोगों को ही ज्वाइन करवाना है, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी नेटवर्क मार्केटिंग की। तकरीबन 2 वीक लगे, मैंने इसकी कुछ थ्योरी वगैरह रिसर्च की, फिर कुछ लोगों को सुना, फिर उसके बाद काम स्टार्ट हुआ, तो फिर पता चला है कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया था, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ जो है ना वो डिस्कस करूंगी, और कंपेयर करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है, हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। आप ना स्क्रीन को कर सकते हैं थोड़ा रोटेट कर लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। अब जो पहला ऑब्जेक्शन है वो ये है कि फोर्सेज क्या है, ठीक है। फोर्सेज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं। आपने ना जस्ट क्वेश्चन पे करना है, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये नीचे थ्योरी नहीं पढ़ने बैठ जाना, जो लिखा हुआ है इसको छोड़ें, सिर्फ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, और जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने वो समझना है। फोर्सेज बेसिकली क्या है, आपने सुना होगा, कुछ लोग जो ज्वाइंट होते हैं वो भी कहते हैं फोर्सेज एक कंपनी है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि फोर्सेज कंपनी है। ऐसा नहीं है, फोर्सेज कंपनी नहीं है, फोर्सेज एक सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज है। आप लोगों ने आई होप सो ये चीज अपने माइंड में बिठा ली है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज बेस्ट सिस्टम है या डिसेंट्रलाइज बेस्ट है, तो फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। और इसमें हम क्या काम करते हैं, हम इसमें डॉलर की प्रमोशन करके अपनी टीम बना के हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इसमें 4 तरह से अर्निंग आती है, एक तो लोगों को ज्वाइन करवा के रेफर करके, ठीक है, अपनी एक छोटी सी टीम बिल्ड करके हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा इसमें सोर्स ऑफ इनकम होता है कि आप अपनी टीम को सिखाएं, काम सिखाएं, उनको लीडर बनाएं। यहाँ से बड़ा पैसा कमाना है तो अपनी टीम को सिखाना है। बीइंग अ गुड नेटवर्कर हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों को हमने अपने साथ ज्वाइन करवाया है उनको सिखाएं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करें, देखें उनमें उनको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, उनको वो सिखाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपकी स्किल्स हैं, स्किल्स इंप्रूव होती हैं, ठीक है। तो फोर्थ एज में आप डॉलर की प्रमोशन करके टीम बना के यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट आता है फोर्थ एज में हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, फोर्थ एज में आप अपने अपलाइन से भी अर्निंग आपको आती है। आपके जो अपलाइन है उसकी जो अपलाइन की टीम है आपकी जो क्रॉस लाइन के लाती है, आपको वहां से भी बेनिफिट आता है। तो यहाँ से कोई ऐसा सिस्टम निकाल के दिखा दें जिसमें 4 अपलाइन से भी अर्निंग आती हो और अपलाइन की टीम से भी आती हो, ठीक है। तो अपलाइन से भी आपको अर्निंग आ रही है, अपलाइन की टीम से भी आ रही है, आप खुद किसी को रेफर कर रहे हो तब भी अर्निंग आती है, आपकी डाउनलाइन काम करते हैं आप उनको सिखाते हैं तो आपको यहाँ से भी अर्निंग आती है। तो ये फोर्सेज है। फोर्सेज एक सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम है जहाँ पे आप काम करके डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड चीज आ जाती है कि मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। फोर्सेज में ना कुछ आपके पास लोग आएंगे ऐसे जो एजुकेटेड होते हैं, तो आपने उनको कैसे क्लियर करना है, किस तरह से आप उनको बता सकते हैं। अच्छा वो ना जानबूझ के क्वेश्चन कर लेते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या है, आप कहीं तो जाने फोर्सेज जो है ना वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस कर रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज है।
तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको एक आसान सी एग्जांपल से ये समझा सकते हैं। आप जैसे कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसकी क्या होती है कि रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती, कि ये प्रॉपर आपकी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी मलकियत है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि हमारा काम किस पे है, हमारी डिजिटल करेंसी पे हम काम कर रहे हैं, BUSD पे। ठीक है, BUSD एंड BNB, ये दोनों क्या है, डिजिटल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसकी हम सेलिंग करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसका जितना भी अथोराइज सिस्टम है ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस कर रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाने की रीजन ये है कि इसमें थर्ड पार्टी निकल गई है। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं रही, किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं। अब यहाँ पे ये भी चीज क्लियर होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस पाकिस्तान में रेगुलाइज है ये, ठीक है, ये पाकिस्तान में रेगुलाइज होने चाहिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसने ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है कि गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हो इसमें। गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ना कोई दूसरा तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स आपने देखा होगा कि अगर आपने विड्रॉ लेना है, क्या होता है कि आप मुझे सेंड कर दें, विड्रॉ मुझसे लेना है तो आप मुझे डॉलर सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आपके वॉलेट में भी मौजूद है और मेरे वॉलेट में भी मौजूद है। नेक्स्ट आता है कि फोर्सेज जो BUSD इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होना कि फोर्सेज का जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो जब कोई पर्सन पूछ लेता है फिर हम टोटली ब्लैंक हो जाते हैं, वो पर्सन यही समझता है कि इसके पास खुद नॉलेज नहीं है, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा। फोर्सेज बेस्ट क्यों है, ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो जाती है। फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइनांस स्मार्ट चेन है। और आप लोग को पता है बाइनांस क्या है? बाइनांस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जो है ना वो ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे फ्रेंडली है, ठीक है, यहाँ पे आप जब विड्रॉ लेना चाहते हैं आपको उसी टाइम पे विड्रॉल भी मिलता है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इसमें यूज हो रही हैं, यहाँ पे इजीली जो है ना वो ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो ये वो आ जाता है उसमें बाइनांस में। अब ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन होता है कि फोर्स एज, अब ना यहाँ पे सब ने एक ही वो रटी रटाई चीज होती है कि फोर्स एज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें कभी भी चेंज नहीं आ सकता, तो ये गलत बात है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल है। सेकंड चीज भी तो सुन ले। सेकंड चीज ये है कि ये नियर टू, अब ना जब मैंने ये चीज बोली बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आ गया होगा कि लो जी इसके प्रोग्राम चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी क्या जो है ना वो इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी कम्युनिटी को कोऑर्डिनेशन होगी, देन जाके इसमें कोई चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप खुद देख लें मिलियंस में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब लोग उस चीज पे अग्री करें? नहीं होता। तो इस वजह से इसमें चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल है, बट ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर पूरी कम्युनिटी इसकी परमिशन दे तो इसमें चेंज आ सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे ना मैं मजीद आपको ये जो ट्रांसपेरेंसी की चीज थी, यहाँ पे जाते हैं टोकन पॉकेट पे या ट्रस्ट वॉलेट पे। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होती हैं, क्या आपने मुझे डॉलर सेंड किए हैं तो वो कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आप चेक करें, BUSD पे क्लिक करेंगे, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आपने कितने डॉलर किस टाइम पे किसको सेंड किए, कहाँ से आए हैं, ये देखें, ये रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं। इसको ना तो मैं डिलीट कर सकती हूँ ना आप डिलीट कर सकते हैं, ना इसमें एडिटिंग हो सकती है। तो यही तो चीज है कि जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन इसी को बोलते हैं, कि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो पीयर टू पीयर होती हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व क्यों नहीं? जब इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, इसमें कुछ डिलीशन नहीं हो सकती, तो फिर हम थर्ड पार्टी को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? इजीली यहाँ पे विड्रॉल आ रहा है। और अब आप लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोर्सेज में जी ट्रांसपेरेंसी, एक तो ये चीज होगी, दूसरा अगर आप इसकी आईडी ओपन कर लें, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है इसमें फोर्सेज में। अच्छा मुझे बताएं कि वॉइस क्लियर है आप लोगों को? समझ आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? ओके। ठीक है, अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
अभी मैं ट्रांसपेरेंसी को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। अब दूसरी चीज ये देखें यहाँ पे, अब नीचे चले जाए यहाँ पे, एक एक मिनट का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्लॉकचेन पे। बेसिकली मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से आपको ये इंटरफेस नजर नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं यहाँ पे शो हो रही होती है, एक एक मिनट की ट्रांजेक्शन होती है। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किसको कितनी अर्निंग आ रही है, उसकी टीम कितनी है, उसने कितना कमा लिया है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है। मुझे बताएं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? कुछ चीजें जो लास्ट टाइम अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमने करना क्या है। ठीक है, सेकंड ये ऑब्जेक्शन होता है कि किस तरह से ये सिस्टम सिक्योर है, क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, आप पर्सन को ये समझा सकते हैं, देखिए आपने जितनी भी अर्निंग करनी है वो आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के साथ उसी टाइम इंस्टेंट हम विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, कि आपने कभी ऐसा देखा है कि आज नहीं तो आप जी कल को विड्रॉ मिल रहा है, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन देनी पड़ रही है, किसी की परमिशन की नीड है? नहीं है। आपके पास $1 भी पड़ा हुआ है, आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। फोर्स एज में बेसिकली हम कितने डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं? फोर्स एज में यहाँ पे आप मिनिमम 10 BUSD एंड मतलब 11 BUSD एंड 0.006 BNB से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टअप तो मिनिमम से, फोर्स एज तो ये कहता है भाई आप मिनिमम से स्टार्ट कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, देखें एक मार्केट है, ठीक है, उसमें बहुत सारी शॉप्स हैं। आप इसमें स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं, आप ज्यादा बेनिफिट गेन करना चाहते हैं, या फिर आप मिनिमम से लेना चाहते हैं? अब उस मार्केट में अगर आपकी एक शॉप होगी तो आपको कितना बेनिफिट आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा ना, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप दो तीन वहां पे लेवल्स एक्टिव किए हुए हैं तो आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछ लें, मैं ज्यादा लंबा नहीं सेशन को कर रही, क्योंकि बेसिक चीजें मैम अक्षा ने आप लोगों को क्लियर करवा दी थी और कुछ चीजें मैंने आप लोगों से स्क्रीन शेयर करके बता दी हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये बतानी है कि जब भी कोई नया पर्सन आता है, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आप जाएं, ठीक है, गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं forset.io। ठीक है, वहां पे जाके आईडी लगा के चेक कर सकते हैं कि पर्सन ने कितना अर्न किया है।